राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। श्री महाराज फरमा रहे हैं गुरु महिमा, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। सदगुरु बरस्या इंद्र जू दुबध्या रखी न कोय, जैसी शाखा नीप जे तिसी भूमिका होय। सदगुरु बरस्या इंद्र जू दुबध्या रखी न कोय। गुरुदेव ने इंद्र के जैसी बारिश करी, किसी प्रकार की कोई दुबध्या नहीं रखी। जैसे इंद्र भगवान कोई दुबध्या नहीं रखते हैं, बस वो तो पृथ्वी नहीं देखते कि कैसी है जमीन नहीं, उनका काम है बारिश करना। पृथ्वी का काम है झेलना। अब झेलो तो बढ़िया और नहीं झेलो तो बढ़िया, उपजाऊ है तो बढ़िया और निरस है तो बढ़िया। महापुरुषों को ऐसे ऐसे सदगुरु हैं, ऐसे सदगुरु हैं। गुरुदेव आने वालों के प्रति कोई दुबध्या नहीं रखते हैं। जैसी शाखा नीप जे तिसी भूमिका होए, जैसी भूमिका होती है वैसी शाखा निपट जाती है। घमण मोती निपजे सीप में, केल कपूरा कोय। रामचरण यह स्वातिका, जैर सर्प मुख सोय। मोती निपजे सीप में, केल कपूरा होय। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसती है ना, अब स्वाति नक्षत्र की बूंद तो बूंद ही है, लेकिन वो व्यक्ति के अनुसार असर करती है। कैसे करती है कि सिपोड़ी में जब वो बूंद गिरती है तो वो मोती बन जाती है। जब सिपोड़ी में गिरती है तो मोती बन जाती है। और केल कपूरा हो, और केले के पत्ते पे जब आती है तो कपूर बन जाती है, केले के ऊपर आती है। जब केला उसको तो कपूर बन जाती है। और जहर सर्प मुख सोए, और सांप के मुंह में गिरती तो वो जहर बन जाती। झेलने वाला कैसा है, झेलने वाला कैसा है। ऐसे महापुरुषों का ज्ञान तो बिल्कुल वो का वही है, लेकिन झेलने वाला कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है कि झेलने वाला तो सांप है तो सांप में वो जहर बन जाती है। ऐसे महापुरुषों का ज्ञान है कि कैसे किसने झेला। घमंड घमंड घन बरसिया, ऋतु बिन खाली खेत। यूं रामचरण गुरु क्या करे, जो सिख होए अचेत। घमंड घमंड घन बरसिया, ऋतु बिन खाली खेत। महापुरुष मारे की बारिश तो हुई, घमंड घमंड करके जोरदार बारिश हुई, पर ऋतु बिन खाली खेत। लेकिन यदि उसकी ऋतु नहीं है तो खेत खाली के खाली रहेंगे। तो रामचरण गुरु क्या करे, ऐसे गुरु क्या करेंगे, जो शिख होए अचेत। महापुरुष मारे शिख ही अचेत है तो फिर क्या करेंगे। शिष्य अचेत है तो काम बनने वाला नहीं है। जू कर सो करसन करे, फल हित बहुत उपाय। अशुभ हानि शुभ लाभ होए, निर्फल कदे न जाए। ज्यों कर सो करसन करे, फल हित बहुत उपाय। जैसे करसा है ना, वो मेहनत करता है, फल आने के लिए, फसल आने के लिए तरह तरह की मेहनत करता है। अशुभ हानि शुभ लाभ होए, अब या तो उसको लाभ होगी या हानि होगी, तो पक्की बात है। या तो उसको पूरी प्राप्ति होगी, जमारा पूरा सुधर जाएगा, या जमारा बिगड़ेगा। निर्फल कदे न जाए, बात निर्फल नहीं जाएगी, निर्फल नहीं जाएगी। निर्फल किसी भी प्रकार की जाने वाली नहीं है। रामचरण करसन भक्ति, सदगुरु बरसे मेक जो शिख जिज्ञासी होए। रामचरण तपनीप जे, निर्फल जाए न कोय। सदगुरु बरसे मेघ जो, शिख जिज्ञासी होए। सदगुरु जो है वो बादल के जैसी बारिश करे और शिष्य जिज्ञासी होए। शिष्य जिज्ञासी हुए और सदगुरु बादल के जैसी बारिश करे। रामचरण तब नीपजे, निर्फल जाए न कोय। तब जाके निपजेगा, तब जाके निपजवारी होगी, फिर निर्फल नहीं जाएगा, यानी बिल्कुल भी फल, वो फल 100% मिलेगा ही मिलेगा।
कर राम चरण कर सन भक्ति शुद्ध हृदय सुखेत नाम बीज गुरु मैर जल तब ब्रह्म ज्ञान फल देत राम चरण कर सन भक्ति शुद्ध हृदय सुखेत। हाँ महापुरुष हमारे भक्ति क्या है? भक्ति तो कृषि है, भक्ति तो है कृषि, और खेत कौन सा है? शुद्ध हृदय। भक्ति शुद्ध हृदय से जब करेंगे तो नाम बीज गुरु मैर जल, तो नाम रूपी इसमें बीज डालेंगे इस हृदय में, इस हृदय में शुद्ध हृदय में महापुरुष हमारे नाम रूपी बीज डालेंगे और गुरु की मेहर के जल की बारिश होगी, तब ब्रह्म ज्ञान फल दे, तब जाके ब्रह्म ज्ञान की निपज वारी होगी। जैसे महापुरुषों का जो ज्ञान है ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, ये आत्म ज्ञान कहलाता है, ये ब्रह्म ज्ञान है, तब जाके ये बारिश होगी। रामचरण खेती फल्या तृष्णा गई बिलाय, निर्धनिया धनवंत बया अब धन खर्चे खाए। रामचरण खेती फल्या तृष्णा गई बिलाय, खेती फल गई तो तृष्णा बिला गई, सारी तृष्णा खत्म हो गई। जैसे बाहर यदि फसल हो जाती है तो सारा काल खत्म हो जाता है, काल का माता टूट जाता है, काल खत्म हो जाता है। ऐसे महापुरुष फरमाए जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जब ब्रह्म ज्ञान आएगा तो तृष्णा चली जाएगी, निर्धनिया धनवंत भया, और जो निर्धन है वो धनवंत हो। अभी अपन निर्धन है भक्ति में, अभी निर्धन है तो महापुरुष फरमाए फिर निर्धन जो है वो धनवंत हो जाएंगे, वो धनवंत हो जाएंगे। अब धन खर्चे खाए, अब मात्र खाने का काम रहा, मात्र खाने का। अभी अपन निर्धन है क्योंकि अपने को कुछ पता ही नहीं है, भक्ति में गरीब हैं इसलिए मन में हीन भाव है, मन में 24 घंटे हीन भाव बने हुए हैं। सदगुरु से धन पाई के धर राखे घर माई, रामचरण दिन दिन घटे बद तो दिसे नाय। सदगुरु से धन पाई के धर राखे घर माई। महापुरुष फरमाए कि गुरुदेव ने तो अपने को राम का नाम सिखाया, अपन ने खाली कानों से सुन लिया और रख लिया, यहाँ आए सुना और उसको रख लिया, तो महापुरुष हमारे दिनों दिन घटेगा, उसको वापरा नहीं। अपन ने वापरा नहीं, वापरने का क्या मतलब था कि राम का नाम लिया ही नहीं, गुरु के ज्ञान पे अपन चले ही नहीं। जब वापरा नहीं तो फिर वो दिन पे दिन घटता चला जाएगा, दिन पे दिन घटता चला जाएगा, फिर वो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ने वाला नहीं है, रात दिन घटेगा। तो इसलिए महापुरुष हमारे रामचरण दिन दिन घटे बद तो दिसे नाय, रात दिन। और यदि अपन ने इसको वापरा तो दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा, खजाना बढ़ता चला जाएगा। इसको वापरना है, वापरना है। अपन ने तो खाली सुन सुन के अपन रोज रह जाते हैं, सुन सुन के अपन बस सुन लिया, आज का काम बन गया, हमको बीच में उठाना पड़ेगा 8-10 बार। उठाते रहो, आपका काम है, थोड़ा सा वहां बैठे हो क्योंकि वो भी पुण्य का काम है, ठीक है। हम लोग सो रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं, सही। इसलिए एक एक श्वास अपना बड़ा कीमती। जब आने के बाद यदि अपन श्वास का प्रयोग नहीं कर पा रहे तो फिर अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं कि अपन आने के बाद तो अपने को श्वास का प्रयोग करना। आने के बाद अपन ने नींदों में गवा दिया तो फिर अपना कैसे काम चलेगा। रामचरण सतगुरु, अभी तो अपने को महापुरुष से फरमा रहे, यही बात अपने लिए आ रही है लागू हो रही है कि सदगुरु से धन पाई के धर राखे घर माई, रामचरण दिन दिन घटे बद तो दिसे नाई, रात दिन धन घटेगा। रामचरण सतगुरु सहा पूंजी बख्शनहार, करे कमाई ऋण दिन तो शिख होई साहूकार। रामचरण सतगुरु सहा पूंजी बख्शनहार, सदगुरु कौन है? सदगुरु साहूकार है, पूंजी बख्शने वाले हैं। करे कमाई ऋण दिन, रात दिन, रात दिन कमाई करने, यदि कमाई करे तो शिख होई साहूकार। जैसे साहूकार से कोई पूंजी लेता है, कोई पैसे उधार लेता है, और पैसे उधार लेके और रात दिन उसका यदि धंधा करता है तो फिर उसका काम चल जाता है। रात दिन फिर वो यदि धंधा करेगा तो फिर वो भी साहूकार जैसा बन जाएगा, उसके पास भी पैसा आ जाएगा। ऐसे महापुरुष फरमाने की गुरुदेव ने अपने को ज्ञान रूपी पूंजी दी है और राम का नाम दिया है। यदि अपन इसको वापरेंगे वापरेंगे वापरेंगे, मेहनत करेंगे तो अपन भी ऐसे बन जाएंगे। तटपुंजा धनवंत भया सदगुरु शरणे आए, रामचरण अब राम धन मुक्ता खर्चे खाए। तटपुंजा धनवंत भया, अभी अपन तटपुंजा है, अपने पास कोई पूंजी नहीं है, अपन तटपुंजा है, यानी कि अपने पास कुछ भी नहीं है, खाली के खाली है।
खाली के सुबह करो तो रात को फाका, रात को खाओ तो सुबह फाका। फाके पड़ रहे, फाके कैसे कि अपना एक दिन भी यदि यहाँ गैप हो जाता है तो अपन खाली के खाली हो जाते, क्योंकि अपने पहले की कोई कमाई नहीं है। अपन बोलते ना एक दिन भी अपनी सत्संग छूट गई तो अपना सारा काम बिगड़ जाता है, व्यक्ति जीव पीछे चला जाता है, बुद्धि पीछे चली जाती है। क्यों? क्योंकि पहले का धन अपने पास कुछ भी नहीं, अपना इकट्ठा कुछ भी नहीं है। अभी अपन टट पूंजी है कि रोज रोज कमाना, रोज कुआ खोदना, रोज खाना। वो वाली बात है कि रोज कुआ खोद के रोज खाना। इसलिए टटपुंजा धनवंत भया, तो फिर वो धनवंत हो गए। वो धनवंत हो गए, सदगुरु शरणे आए, गुरु की शरण में आके रामचरण अब राम धन मुक्ता खर्चे खाए। अब राम धन जब संग्रह अपने आप हो गया तो खाली मुक्त करके, मुक्ता यानी पूरी खुली छूट के साथ उसको खर्च करके खाता है। फिर बोली छूट के साथ मुक्ता खर्चे खाए। सदगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय, त्रिविध ताप मिट जाते हैं उड़ शीतल हो जाए। सदगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय, गुरु की पादिका जो भी परसेगा, गुरु की पादिका जो भी परसेगा, त्रिविध ताप मिट जाते हैं, तीनों तरह का ताप मिट जाएगा, उड़ शीतल हो जाए, हृदय में शीतलता आ जाएगी, तीनों तरह के ताप खत्म हो जाएंगे। तापद में संत गरक हैं सो ही पादिका जान, रामचरण दूजा बरम सब ही झूठी बाण। तापद में संत गरक हैं सो ही पादिका जान, उस पद में संत गरक है, उसी को पादिका बोला है। वो सब हाँ, पादिका का मतलब ज्ञान है। पादिका का मतलब ज्ञान है। पादिका का मतलब कोई पैर नहीं है, पादिका का मतलब कोई जूते पैर वो नहीं है भाई। उसको तो एक बच्चा है और जाके रोज टीचर को धोख देता, रोज पैर पकड़ पकड़ के, पढ़ाई ही नहीं करता है। पैर पकड़ने से क्या होगा? ज्ञान को जो परसेगा, ज्ञान को, फिर उसमें धोख की आवश्यकता ही नहीं, धोख की आवश्यकता नहीं। वो तो बाहर की विनम्रता है, वो तो ऑटोमेटिकली फिर सिर झुकेगा अपना आप ही कि अरे इनसे अपने को प्राप्ति हुई। वो एक तो होता है कि फॉर्मेलिटी करना कि नहीं नहीं गुरु ये धोख देना है, वो बाहर वाली फॉर्मेलिटी। एक होता है कि वो हो इन्होंने अपने को इतना बड़ा धन दे दिया, तो वो ऑटोमेटिकली सिर झुकता है, नहीं चाहते हुए भी वो सिर वहां जाएगा ही जाएगा, उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्राप्ति करके। और एक जब ये अपन फॉर्मेलिटी करते कि नहीं नहीं प्रणाम करना है गुरु को, प्रणाम करना है गुरु को, वो बाहर की बात है। वो प्रणाम अपने आप हो गया कि उनका नाम हो गया, उनने जो ज्ञान दिया वो काम पूरा हो गया। तो सदगुरु जी की पादिका जे कोई पर से ध्याय, त्रिविध ताप मिट जाते हैं और शीतल हो जाए, तीनों ताप मिट जाएंगे। अब पादिका का अर्थ बता रहे हैं, पादिका क्या है। संत तापद में संत गरक हैं सो ही पादिका जान। पादिका किसको बोला है कि जिस पद में संत गरक है वही पादिका है, वही उनकी पादिका है। रामचरण दूजा भरम सब ही झूठा जान, बाकी सब दूसरे भरम है, वो झूठे के झूठे हैं। सदगुरु रंगिया राम रंग दबिया आन कुरंग, रामचरण एक रंग में मनवा बया सुरंग। सदगुरु रंगिया राम रंग दबिया आन कुरंग, सदगुरु ने राम के रंग में ऐसा रंग दिया कि जितने भी कुरंग थे आन के वो सब दब गए, वो सब खत्म हो गए। रामचरण एक रंग में मनवा भया सुरंग, एक ही रंग में मन सुरंग हो गया, मन एक रंग में सुरंग हो गया। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे प्रकाश, माया सुमन काल के किया ब्रह्म में वास। रामचरण सतगुरु बिना कौन करे प्रकाश, गुरु के अलावा और कोई सृष्टि में है नहीं कि जो इस प्रकाश को पैदा कर दे, इस प्रकाश को दिखा दे कि माया सुमन काल के किया ब्रह्म में वास। माया से मन हटा के और ब्रह्म में वास करा दे, ये ताकत और किसी की नहीं, ये सदगुरुदेव की है। रामचरण जीव कनक कण मिलियो जगत छारा, हडी मार सतगुरु मिलिया शोध किया न्यारा। रामचरण जीव कनक कण मिलियो जगत छारा, वो जब सुनार होता ना, सुनार जब वो सोने को कूटता है तो उसके इतने बारीक बारीक कण बाहर जाके मिट्टी में मिल जाते हैं, अपने को तो खाली आंख से दिखाई भी नहीं देते। वो एक हड्डी मार होता है, वो हड्डी मार, वो जो लड़के होते हैं ना वो वहाँ पे छानते हैं करते हैं, वो अपने को उसका नहीं, अपन बोलते हैं क्या है छान रहे, उसमें क्या इनको मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक सोने का कण उनको हजारों हजारों रुपए दिला देता है।
वो सोने का कण उनको जैसे ही मिलता है और वो उसको सुनार को देते, उनको हजारों रुपए का मिलता है। ऐसे महापुरुष हमारे अपन ने इस जीव की कीमत नहीं समझी और अपन इसको माया में उड़ेल दिया और जीव गति हो गई। लेकिन जब सदगुरु मिलते तो बोले तो सोना रूप था तो धूले में जाके मिल गया। धूला तो है माया और जीव है सोना। तो जब वो गुरु मिलते हैं तो शोध किया न्यारा, वो अलग कराते हैं कि अरे तेरी कीमत बहुत ऊंची थी, तेरी कीमत सस्ती नहीं है। अपन ने तो संसार में अपने को कितना सस्ता समझ रखा परिवार में कि हाँ जिए जा रहे हैं, पचे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, अपनी कोई कीमत ही नहीं। फिर कहते अरे कहाँ अपन फंस गए, रोते भी जाते हैं, करते भी जाते हैं, फिर मरने की भी सोचते रहते कि वाह हो जाए तो परे जाए यहाँ से। ऐसे अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने को जन्म जन्म बीत गए। ये काम अभी नहीं है, ये काम अपना जन्मों जन्मों का है। रामचरण जीव कनक कण मिलियो जगत छारा, हडी मार सतगुरु मिलिया शोध किया न्यारा। सगान सदगुरु सार सा दगान सम संसार, रामचरण ए सत्य है कोई सुगरा करे विचार। सगान सदगुरु सार सा दगान सम संसार, सदगुरु के जैसा सगा इस सृष्टि में और कोई भी नहीं है, और संसार के जैसा दगाबाज यहाँ पर कोई नहीं है। संसार सबसे बड़ा दगाबाज है। दगाबाज क्यों है कि वो खाली कहाँ आड़े आता है, परमात्मा से मिलन है। संसार के काम में आड़े नहीं आएगा। अभी अपने को नौकरी जाना हो ना, घर नहीं भाई नौकरी तो जानी पड़ेगी, और भजन सत्संग जाना हो पहले काम निपटाओ ना, क्या भजन सत्संग कर रहे हैं। वहां तो नौकरी के लिए तो सब तैयार है, कमाने के लिए सब तैयार है और क्योंकि ला रहे ना पैसे, घर में कमा के ला रहे, तो घर वाले नहीं काम तो करना पड़ेगा, काम के लिए तो जाओ। और कोई भजन सत्संग के लिए जाए तो उसके 10 आड़ लगा देंगे, 10 आड़ लगा देंगे कि नहीं नहीं अभी क्या करना, अभी पहले काम निपटाओ, पहले ये करो, पहले ये करो, पहले वो करो। तो ऐसे महापुरुष हमारे दगा न सम संसार, संसार के जैसा दगाबाज और कोई भी नहीं है, जो जीव को मात्र चौरासी में डालने का काम करता है। चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बेटे बेटी हो, सब चौरासी में डालने का काम करते हैं। सब खाली शोषण का काम करते हैं। रामचरण ए सत्य है कोई सुगरा करे विचार, ये बात 100% सत्य है। कोई सुगरा करे विचार, कोई सुगरा होगा वो इस पे विचार करेगा। माता पिता भी बच्चों को यही कहते बेटा तू कमा, तू कमा, तू कमा, तेरी उम्र कमाने की। कभी नहीं कहते कि तू भजन कर कि हाथ से कुछ कर। उसको कभी सही सलाह नहीं देते, उसको गलत सलाह देते कि तेरा काम है शादी कर, बागणी साथ में लगा देते। महापुरुषों ने कहा 2 जीव पालते, एक तो गुरु पालता है, एक माता पिता पालता है। माता पिता तो क्या करते हैं, बाघन साथ में लगा देते हैं उसकी पालना करके कि ले जीवन भर तेरे को खाती रहेगी या वो खाता रहेगा, दोनों में से एक। वो तो साथ के साथ में लगा दी। और गुरु क्या करते हैं, वो तो परमात्मा से मिला देते। ये अंतर है दोनों के पोषण करने में, एक तो स्वार्थ है और एक निस्वार्थ है। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे संसार के जैसा दगाबाज और कोई भी नहीं है। रामचरण ए सत्य है कोई सुगरा करे विचार, लेकिन अपन नुगरे हैं ना तो अपन इस पे विचार नहीं करते हैं। महापुरुष सुगरे रहे तो उन्होंने इस पे विचार किया। लोभ मोह क्रम उपजे तब मन में लाहोए, रामचरण दोई दाग चट सके न कोई खोए। लोभ मोह क्रम उपजे तब मन में लाहोए। महापुरुष हमारे कि मन मेला कब होता है, मन मेला जब लोभ मोह और कर्म उपजते तो मन मेला हो जाता है। मन खोल मन गंदा हो जाता है। राम आओ इधर अंदर से राम राम। लोभ मोह क्रम उपजे, भले थोड़ा सा खुला। लोभ मोह क्रम उपजे तब मन में लाहोए। इधर इधर पधारा, जगह रखिए आप। लोभ मोह क्रम उपजे तब मन में लाहोए, रामचरण दोई दाग चट सके न कोई खोए। ये दाग बड़े ही चीचे हैं, लोभ और मोह के दाग इतने चीचे हैं। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि सके न कोई खोए, इसको कोई हटा नहीं सकता बिना सदगुरु की सहायता से। गुरु दो भी उस्ताज बड़ कसनी खूम चढ़ाए, ज्ञान नीर साबण शब्द मन पट उज्जवल थाय। गुरु धोबी उस्ताज बड़, गुरु कौन है, धोबी। धोबी क्या करता है, सारे गंदे कपड़े को लेके और उसको अच्छा खासा कसनी में कसता है, उसको खूब कूटता है, धोता है, ऐसे गुरु है।
गुरु हैं, जब गुरु की शरण में जीव जाता है तो कसणी खूम चढ़ाए, उसको कसणी पे चढ़ाता है, उसको रगड़ता है, धोता है। ज्ञान नीर साबण शब्द किसके द्वारा? तो महापुरुष हमारे ज्ञान रूपी जल के द्वारा, ज्ञान रूपी जल के द्वारा और शब्दों के साबुन से, शब्दों के साबुन से मन पट उज्जवल था। तब मन रूपी कपड़ा उसमें उज्जवल होता है, तब मन रूपी कपड़ा। सदगुरु का प्रताप को कैसो करूं बखान, रामचरण अब थिर बया मिट गया आवण जान। सदगुरु का प्रताप को कैसो करूं बखान, गुरु के प्रताप का मैं क्या बखान करूं। श्री महाराज गुरु महिमा फरमाए, गुरुदेव का बखान कर रहे हैं कि ऐसे गुरु का मैं क्या वर्णन करूं कि रामचरण अब थिर बया, अब थिर हो गए, मिट गया आवण जान, आवागमन ही खत्म हो गया, आवागमन ही खत्म हो गया। ऐसे गुरु का मैं क्या बखान करूं जो परमात्मा से भी ऊंची पदी के हैं। पिवक पताल न पाइये, पिवक न चंद आकाश, रामचरण हम पाइयो, अमृत सदगुरु पास। पिवक पताल न पाइये, आप भी बीच में फरमा सकते हैं। पिवक पताल न पाइये, महापुरुष हमारे कि अमृत है ना, अमृत न तो पाताल में है और न चंद्रमा के पास है, न आकाश में है। रामचरण हम पाइयो, अमृत सदगुरु पास, हमने अमृत सदगुरु के पास पाया। अमृत किसके पास है? तो अमृत सदगुरु के पास है। अमृत का मतलब क्या है कि जो भी अमृत को पीता है वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। वो अमृत मात्र सदगुरु के पास है कि अमृत पिलाने वाले ऐसे सदगुरु हैं और महापुरुषों ने उसका अनुभव किया और अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। जहां तहां भरपूर है घट घट व्यापक शिव, रामचरण सतगुरु बिना भेद न पावे जीव। जहां तहां भरपूर है घट घट व्यापक शिव, परमात्मा हर घट घट में विराजमान है। बोलते तो सब हैं कि परमात्मा हर जगह विराजमान है घट घट में, लेकिन ये भेद कब मिलता है? ये भेद जब सदगुरु मिलते हैं तो पता चलता है, बाकी नहीं पता चलता है। बोलना अलग चीज है, अनुभव करना अलग चीज है, उस दृष्टि में लाना अलग चीज है। वो बिना सदगुरु के उस दृष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। रामचरण सतगुरु बिना भेद न पावे जीव, रामचरण बीजक बिना जो धर में धन होय, यूं पूरा गुरुदेव बिन तत नहीं पावे कोय। रामचरण बीजक बिना जो धर में धन होय। महापुरुष हमारे धरती में कहीं पे धन गड़ा हुआ है, अब बोले यही आजाद मूल्य में कहीं धन गड़ा है, तो बिना उस नक्शे के कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? बीजक होगा कि भाई यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर खोदेंगे इतना तो वो धन निकलेगा, बाकी कहाँ खोदेंगे इसका तो कोई वार पार ही नहीं। कितना खोदेंगे, कैसे पता चलेगा? ऐसे महापुरुष हमारे वो तत्व भी ऐसा ही है। उस तत्व की प्राप्ति की, कौन से तत्व की, कैसे तत्व की, क्या है इसका भेद? यूं पूरा गुरुदेव बिन, पूरे गुरुदेव के बिना इस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक कि पूर्ण नहीं मिलेंगे, जिन्होंने प्राप्त किया उनसे ही ये तत्व पाया जाएगा। जिन्होंने एड्रेस देखा है, इसलिए तो वाणी जी को एड्रेस, ये एड्रेस है कि भैया यहाँ पर जाओगे, जैसे कोई एड्रेस बताए कि उस पहाड़ी पे जाना है तो यहाँ तो नदी आएगी, यहाँ नाला आएगा, यहाँ उबड़ खाबड़ आएगा, यहाँ रिस्क है, यहाँ आराम का रास्ता है। ऐसे महापुरुषों ने ये अपने को बताया कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे अपने को चलना है। रामचरण लोभी तेरा सदगुरु पूरा मिल्या, दीना तत्व बताए, जन्म मरण का भय मिट्या, संसार यान काय। रामचरण पूरा मिल्या, दीना तत्व बताए, पूर्ण गुरु मिल गए। श्री महाराज अपना अनुभव फरमा रहे कि मुझे तो पूरे गुरु मिले, और जो श्री महाराज को मिले वही पूर्ण गुरु अपने को सबको मिले हैं। रामचरण पूरा मिल्या, दीना तत्व बताए, उस तत्व को बताया। जन्म मरण का भय मिट्या, सबसे बड़ा भय यही है जन्म। अपन क्यों? क्योंकि अपन उसको भूल गए, जन्म के आए उस दुख को पाया, भूल गए। मरने का दुख अपने को नहीं पता, अपन याद ही नहीं करते कि अपना मरना, लोगों के मरने की बात करते हैं। ये दुख सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का। ये भय खत्म हो गया, संसार यान का है, किसी प्रकार का संशय नहीं था। परीक्षित को कैसा भय लगा, राजा परीक्षित को, कि उन्होंने फिर कालिया सांप आने के पहले ही बोल दिया, अब मेरा तू भले इस शरीर को खा, मैं इस शरीर के अंदर हुई। वो भय उनका पहले ही खत्म हो गया।
सुखदेव जी ने वो भय उनका पहले ही खत्म करा दिया, ज्ञान देके, वो भी शब्द दिया उनको भी, वो शब्द देके उस भय को खत्म करा दिया। बाकी ये भय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है उस वक्त, फिर इसलिए राम नाम याद नहीं आता। संसार यान का, इसलिए संशय नाम की कोई चीज रही नहीं। रामचरण लोभी तिरे कामी कुटिल अपार, गुरु आज्ञा से हरि बजो ताते भयो उधार। राम चरण लोभी तिरे कामी कुटिल अपार, लोभी से लोभी भी तिर गए, महापुरुष हमारे कामी से कामी, कुटिल से कुटिल, जो अपार थे वो भी तिर गए। इतने बड़े बड़े विकार होने के बावजूद भी अजामिल जी, गणिका, ऐसे महापुरुष हमारे कितने लोभी से लोभी, कामी से कामी, कुटिल से कुटिल भी तिर गए। क्यों? कारण क्या था? गुरु आज्ञा से हरि भजियो, गुरु की आज्ञा से उन्होंने हरि का भजन किया, ताते भयो उद्धार, इसलिए उनका उद्धार हो गया, इसलिए उनका उद्धार हो गया। भरम्या भरम उपाय के कहूँ न पाया साच, रामचरण सतगुरु मिलिया दर्श्या कंचन काच। भरम्या भरम उपाय के, महापुरुष हमारे जो सृष्टि में भरमी है ना, मात्र भरमों में अटके हुए हैं, भरमों की उपजवारी कराते हैं, तो कहूँ न पाया साच, उन्होंने कभी कहीं कोई साच पाया ही नहीं। रामचरण सतगुरु मिलिया दर्श्या कंचन काच, भरम से कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। सदगुरु मिलेंगे तो वो कंचन और कांच में बताएंगे कि ये तो कंचन है और ये कांच है, ये तो है महापुरुष हमारे हैं पीतल है और ये सोना है, ये ब्रह्म है, ये माया है। ब्रह्म और माया का भेद सदगुरु बताते, बाकी अपने को तो पता ही नहीं, अपने लिए ब्रह्म और माया सब एक जैसे हैं, अपने को उसका अंतर नहीं है। गुरुदेव दूध और पानी को अलग अलग कर देते, अपन ने सबको एक ही जैसा जान लिया। रामचरण सतगुरु बिना सब जग भूला जाए, साच झूठ की गम नहीं खड़गुड़ एके भाई। रामचरण सतगुरु बिना सब जग भूला जाए, सतगुरु के बिना पूरा संसार भरमाया हुआ है। साच और झूठ की गम नहीं है कि क्या तो सही है क्या झूठ है। अब सही और झूठ कौन सा? संसार का नहीं, ब्रह्म और माया, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, अपन किसके अंश है, आत्म कौन है, परमात्मा क्या है, इस ज्ञान को अपन नहीं जानते। अपन ने माया को सत्य समझ रखा कि माया ही सत्य है, उस ब्रह्म को अपन नहीं जाने, अपन किसका अंश है, उस अंशी को अपन भूल गए। इसलिए महापुरुष हमारे कि सदगुरु मिले तब उन्होंने बताया, बाकी तो जीव को पता ही नहीं है। खल गुड़ एक के भाई, खल और गुड़ एक ही समझ रखा है, कहाँ तो खल और कहाँ गुड़, एक ही सब समझाए। कहाँ तो परमात्मा और कहाँ सृष्टि और माया। राम नाम गुल भरम खल, हम ही कहता एक, रामचरण सतगुरु मिलिया जिन संग लया विवेक। महापुरुष स्वयं की स्थिति फरमा रहे कि हम भी एक ही समझते थे, हम सारी भक्ति को एक ही समझते थे, एक ही समझते थे कि भक्ति भक्ति एक ही है, सारा धर्म धर्म एक ही है। लेकिन ये पता नहीं था कि एक तो बाहर का साधन है, एक हृदय का साधन है, एक घट का साधन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पर जब सदगुरु मिले तो ये भेद पता चला, जब गुरुदेव मिले तो राम नाम गुल भरम खल, हम ही कहता एक, रामचरण सतगुरु मिलिया जिन संग लया विवेक। ऐसे गुरुदेव मिले और उनका ऐसा संग लिया, ऐसे विवेक, तब जाके उसकी प्राप्ति हुई। ऐसे महापुरुष गुरुदेव का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे गुरु महिमा की, गुरु की शरणागति में ये लाभ की प्राप्ति है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।